नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं लर्न ट्रेडिंग टुगेदर। चलिए साथ में सीखते हैं। दोस्तों मार्केट हो चुका है क्लोज। फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,466 की और कल की क्लोजिंग से हमने आज 84 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। और मार्केट जो हमारा आज मंथली एक्सपायरी भी था, तो मार्केट ने डाउन साइड का भी मूवमेंट अच्छा खासा किया है और अप साइड में भी मूवमेंट हमें मिला है। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे कि हमने कहाँ पे ट्रेड पंच किया है, कितना पॉइंट आज हमने कैप्चर किया और क्या हमारा ट्रेड लेने का पीछे का माइंडसेट था और हमारा नेक्स्ट डे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, कैसे मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके, और टेलीग्राम का भी लिंक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट ओपन हुआ हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाले जोन में, जो कि मैं कल के वीडियो में क्लियर कट बताया हुआ था कि 700 से लेकर 820-30 के आसपास का हमारा जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है और सपोर्ट हमारे लिए बन के आएगा जो कि 250 का, 250 से लेकर 400 का हमारा जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल हमारा मार्केट यहीं पे रुका हुआ था काफ़ी टाइम तक। इसको जैसे ब्रेक किया हमारे लिए वो 150 से 200 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट मिला था। तो आज के लिए हमारा ये रेंज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था और मार्केट वैसा ही हुआ है। मार्केट ऊपर से ओपन हुआ है हमारे रेजिस्टेंस के पास। हमने यहाँ पे वॉच किया इसको, क्योंकि देखिए नीचे साइड में हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। हमारा जो यहाँ पे क्लोजिंग था, तो क्लोजिंग के पास अपने आप में रेजिस्टेंस रहता है और सपोर्ट रहता है, तो ये आप लोग को पता ही होगा। तो मार्केट हमारा ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के साथ इसने जो है फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच नहीं किया। रीज़न आप लोग को पता ही है कि हमारा 820-30 के पास तक रजिस्टेंस है, ये जो हमारे लिए पूरा रजिस्टेंस है। हाँ, 850 के बाद हम लोग ट्रेड पंच कर सकते थे, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो हम भी वहाँ भी ट्रेड पंच नहीं करते, इसको थोड़ा सा वेट करते, कंसोलिडेट होने देते लगभग आधा एक घंटा, उसके बाद हम लोग ट्रेड पंच करते। तो मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा रुका, वहाँ पे ऊपर भी जाना चाहा, लेकिन इमीडिएट इसको सेलर एक्टिव हो गया और नीचे लेके आने लगे। देखिए अगर ये जो 9:25 का कैंडल बना, ये कैंडल अगर ऐसे ही धीरे धीरे बनते हुए आ जाता तो मैं शायद जो एक ट्रेड यहाँ पे पंच किया वो पंच नहीं करता। लेकिन मार्केट क्या है, मेरे कंडीशन पे रुका मार्केट। मैं जहाँ चाह रहा था कि मार्केट यहाँ पे रुके, मार्केट वहीं पे रुका, उसके बाद मैंने ट्रेड पंच किया है। देखिए 9:25 का कैंडल था, ये बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन कैंडल जो है 30, 35 और 40 का कैंडल यहाँ पे होल्ड किया है अपने आप को। बायर यहाँ पे आए हैं और बायर ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे सेलर पावरफुल थे और सेलर ने अपना फाइनली जो है नीचे के साइड में 600 को ब्रेक कर दिया। तो हमने भी एक यहाँ पे ट्रेड पंच किया है, जो कि हमारा 610 के आसपास, 590 से लेकर 95 के आसपास मैंने एक ट्रेड पंच किया। और हमारा वन वे मूवमेंट जो देखा जाए तो मैं एक बार शॉर्ट साइड लगा लेता हूँ, आप लोग को शायद अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया और हमारा ईजिली यहाँ तक का 400 तक का एक टारगेट हिट हुआ। वन वे 180 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो 5 मिनट से भी कम में बन के आया और उस कंडीशन में हमारा एसएल जो बन रहा था वो 550 का बन रहा था, 650 का बन रहा था। तो हमें देखिए 5 से 7 मिनट में जो हमारा 180 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ है, यही मोमेंटम के लिए ऑप्शन बायर ट्रेड करता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारा मोमेंटम जनरेट हो सकता है और कहाँ पे हमें ट्रेड पंच करना चाहिए, कहाँ पे हमें ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास कैपिटल कितना भी है, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लेके आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वो करोड़ों रुपए को यहाँ पे जीरो करके ही जाने वाले हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब तक नॉलेज प्रॉपर ना हो तब तक आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड मत करिए। हाँ, 1 लॉट 2 लॉट से करिए, आपके पास कैपिटल है उसको बचा के रखिए। जब आप 6 महीना 8 महीना प्रैक्टिस कर लिए 1-2 लॉट पे, उसके बाद अपना जो है आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वैसे ही हुआ, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया, हमें वन वे मूवमेंट मिल चुका। ये मोमेंटम ट्रेड था, 7 मिनट में हमारा टारगेट हिट हुआ। ये स्कैल्पिंग जैसा हमारा एक ट्रेड बना था, लेकिन उसमें अच्छा खासा हमारा जो है कैपिटल डबल हो गया। हमने 125 के आसपास इसको बाय किया था और हमने जो सेल किया है 320 से लेकर 25 आसपास में हमने यहाँ पे सेल भी किया है। तो हमारा जो है कैपिटल ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुका था 5 मिनट के अंदर में। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट डाउन साइड के लिए इम्पोर्टेंट लेवल था हमारा 250, क्योंकि कल हमारा रेंज यहीं पे ब्रेक हुआ था। कल
जो है मैं जो कल मैं वीडियो डाला हूँ उसमें क्लियर बताया भी था कि मैं यहाँ पे एक सेल साइड के लिए प्लान कर सकता था, लेकिन इसने 250 को ब्रेक नहीं किया और ब्रेक गया लेकिन फटाक से रिजेक्शन ले लिया। 250 के नीचे मैं एक सेल देख रहा था, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो हमारे लिए आज वो रजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था जो कल सपोर्ट था। इसी वजह से मैंने यहाँ देखिए ये रेंज तो हमारा था 400 से लेकर 250 का, तो यहाँ पे तो हमारा देखिए एंट्री हमने एग्जिट यहाँ पे कर दिया। हमने जो है 590 के पास बाइंग किया, हमने 400 में एग्जिट कर दिया। लेकिन ये जो रेंज हमारे लिए है, अब यहाँ से 400 से बन गया जो हमारे 250 तक का जो 150 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे तो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ ना बाई कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक होल्ड किया और मैं एक बाइंग के लिए देख रहा था और एक सेलिंग के लिए भी मैंने लेवल लगा लिया। देखिए पहले जब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया तो मेरा जो यहाँ पे 2-4 कैंडल रुका और जब ये 10:40 का कैंडल ऊपर आ रहा था तो मैंने एक लेवल बना लिया कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा। देखिए वो लेवल जो था मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो जो लेवल था ये था 520 10 से लेकर 20। अगर इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा तो मैं फिर 70 से 100 पॉइंट के लिए बाइंग कर सकता था और नीचे के साइड में हमारा 250 का लेवल तो था ही सेल करने के लिए। लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे 10:40 का कैंडल तो बना लेकिन इमीडिएट वहाँ से रिजेक्शन ले लिया मार्केट। अगला कैंडल जो है डाउन में आ गया और काफ़ी टाइम यहाँ छोटे छोटे कैंडल में बना। हाँ ये जो कैंडल बना 12:20 में फिर से यहाँ सेल करने के लिए तैयार था। जैसे ही 250 को ये ब्रेक करता मैं सेल करने के लिए इसके लिए तैयार था, लेकिन फिर से यहाँ से बायर एक्टिव हो गया और ऊपर लेके चले गए। जब देखिए अब एक बार यहाँ दूसरी बार ये जा रहा है, ये तीसरी बार जा रहा है। अब मैं ये लेवल के लिए वेट नहीं करूँगा, 520 का लेवल में वेट नहीं करूँगा। अब हमारे लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलेगा ये 450 के आसपास में ही बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए 2 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, 2-3 बार। एक बार यहाँ गया, 2 बार 3 बार हो चुका है, चौथा बार भी नहीं जा पाया है। तो अब मैं सेकेंड ट्रेड जो पंच किया हूँ ये वाला कैंडल पे पंच किया। जैसे ही 3 बजे का कैंडल क्लोज हो गया 3 बजे का, उसके बाद जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया और इस ट्रेड में भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे मैंने पंच किया और ये वाला कैंडल मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो मोमेंटम बहुत फास्ट हो रहा था। और ये जो कैंडल बन रहा है आप देखिए तो हमारा 80 पॉइंट का एक कैंडल बना है, तो समझ सकते हैं आप हमारा 80 पॉइंट और ये हमारा रह गया 60 पॉइंट। 120 पॉइंट हमने यहाँ पे भी कैप्चर किया, लेकिन ये जो इमीडिएट रिजेक्शन लेने लगा, डाउन आने लगा, मैं सोच रहा था यही फ्लो को वो कंटिन्यू करेगा। तो थोड़ा सा जब ये डाउन आ गया तो मुझे यहाँ पे भी 50 से लेकर 60 पॉइंट ऑप्शन में भी मिला है, क्योंकि ये रिजेक्शन आने लगा। तो मैं यहाँ पे 3:26-27 पे मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया, तो इसमें भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो आज मैंने 2 ट्रेड पंच किया है और अगर रिटर्न देखा जाए तो आज हमारा 140 जो है रिटर्न हमारा जो देखा जाए तो 170% 60% के आसपास हमारा आज रिटर्न निकल के आ रहा है, जो कि ये पॉसिबल है सिर्फ ऑप्शन बाइंग में। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ऑप्शन बाइंग करिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ करिए, उसके बाद पैसा बनेगा। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और आप पैसे के बल पे शेयर मार्केट को से पैसा बनाना चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल काम है और नामुमकिन जैसा है कि ये काम हो जाता है। अगर आपका किस्मत साथ दिया तभी हो सकता है, और इसमें अगर किस्मत ना भी साथ दिया, अगर आपका मेहनत है तो किस्मत ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएगा ही आएगा। तो इस पर आप लोग नज़र बना के रख सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हमारा मार्केट जो है कल हमारा मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कल हम कहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हैं और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए बाइंग और सेलिंग के लिए 250 का लेवल हमारे लिए सेल के लिए है। अगर इसके नीचे ही मार्केट आएगा तभी हम इसको सेल कर सकते हैं, और बाइंग के लिए अगर इस रेंज में ओपन हो जाता है 250 से लेकर 500 के बीच में, तो यहाँ पे आप वेट एंड वॉच करिएगा। हाँ अगर इधर छोटे छोटे कैंडल बना के जाता है तो फिर हम 70 से 100 पॉइंट के लिए ऊपर के साइड में देख सकते हैं 500 के लिए, लेकिन ये कन्फर्म मूव नहीं होगा कि ये जाएगा ही जाएगा, ये रिस्की होगा। जो कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप डेली 100 क्वांटिटी करते हैं तो यहाँ पे 10 या 5 के साथ ही जाइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और हमारे लिए जो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है अगर मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। और हमारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी वही है 800 से लेकर 700 से लेकर 820-30 के आसपास तक का हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। हाँ लेकिन अगर ये जो हमारा है 44,450 का लेवल ब्रेक होता है ऊपर के साइड में ओपन होके, तो हम एक जो है बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो कि हमें 600 तक लेके जा सकता है। 70 से 100 पॉइंट का हमारा टारगेट निकल के आएगा।
और अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर और प्राइस एक्शन को, और अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो वहाँ पे आप सिर्फ प्राइस एक्शन को ही फॉलो करिएगा। अगर ब्रो यहाँ पे आता है तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा ये 44,050 का, अगर इसके बीच में कहीं पे इधर कहीं होता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। फिर यहाँ पे आप बाइंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 44,000 से लेकर 50 के आसपास इधर आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। अगर ये 44,000 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ आप सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन 8 से ऊपर चला गया तो आप सिर्फ प्राइजेक्शन को और यहाँ पे मार्केट को रुकने दीजिएगा, कंसोलिडेट होने दीजिएगा। यहाँ पे मार्केट कम से कम 1-1.5 घंटा, आधा घंटा से प्लस ही टाइम बिताना हो, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। एक बार डेली चार्ट पे हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारा मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये है 800 का, वो तो आप लोग को पता ही है। तो हमारा मार्केट आज यहीं पे गया। हाँ 800 से लेकर देखिए तो आज 250 तक ये गया हुआ है 800 से, तो ये इस पर अभी आप नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि 750 का इसने हाई लगाया था। देखिए यहाँ पे कोना में दिखेगा आपको, हाई जो लगाया 764 का और लो जो लगाया 254 का। तो 700 से 200 लगभग 500 पॉइंट ये मार्केट आज मूवमेंट किया है अपसाइड, और रिकवर भी अच्छा खासा हुआ है। तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहा था और बायर यहाँ पे 200 के पास बायर बैठे हुए हैं। तो कल हमें यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर से हम ये देख सकते हैं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो आप लोग को पता ही है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।